हर मंगलवार की रात दो लोगों का नाम दीवार पे लिख दिया जाता है जिनका एक दूसरे से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और फिर सुबह उनकी लाश मिलती है। अब ये आत्महत्या या कत्ल? आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मंगलवारम मूवी को। ये 2023 में आई तेलुगु लैंग्वेज साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म का टॉपिक ऐसा है जिसपे आज तक इंडिया में कोई भी फिल्म नहीं बनी। इस फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है और ये फिल्म एक बहुत अच्छा मैसेज भी देती है और मूवी की स्टोरी धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही और भी हॉरर मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप एकदम फिल्मी को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना कोई समय गवाए मंगलवारम मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है इन दो बच्चों के साथ, सायला और रवि। ये खेत से अमरूद चुरा के ला रहे होते हैं। फिर ये दोनों उन अमरूदों को आपस में बांट देते हैं और जो एक अमरूद एक्स्ट्रा बचता है वो देवी महालक्ष्मी के नाम माँ को चढ़ा देते हैं। दरअसल इस गांव के लोग देवी महालक्ष्मी को बहुत मानते हैं। जब भी इनके गांव में कोई समस्या आती है तो महालक्ष्मी इनकी रक्षा करती है। फिर इसी सीन में हमें पता लगता है कि रवि और सायला एक दूसरे को पसंद करते हैं और रवि सायला को आंखों का काजल गिफ्ट करता है और उसके बाद ये दोनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी इन्हें एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई आती है तो ये देखते हैं एक कुत्ता कुएं में फंसा हुआ है। तो रवि उसको कुएं से निकालता है और सायला उस कुत्ते को अपने घर ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि सायला के पापा और उसकी सौतेली माँ उसकी नानी से झगड़ा कर रहे हैं जमीन के लिए, जो उसकी नानी देने से मना कर रही है क्योंकि वो उसकी बेटी की निशानी है। तो सायला का बाप गुस्से में आकर वहाँ से चले जाता है अपनी बीवी के साथ और अपनी बेटी सायला को वहीं छोड़ देता है हमेशा के लिए। फिर हम देखते हैं जब एक दिन रवि और सायला महालक्ष्मी के मंदिर के दिए जला रहे होते हैं तो रवि का बाप वहां आ जाता है और उसको मारने लगता है कि साले तुझे मैंने बीड़ी लाने के लिए कहा था और तू यहाँ फालतूगिरी कर रहा है। तो रवि अपने बाप को धक्का देके वहां से चले जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सायला को पहली बार मंथली पीरियड्स होते हैं तो उसकी नानी उसकी सौतेली माँ को फोन करती है और कहती है कि तुम यहाँ आ जाओ, सायला को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो वहां से सायला का बाप बोलता है कि जमीन के लिए तो बुढ़िया बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी और अब मदद चाहिए। ये कहकर वो लोग आने से मना कर देते हैं और तभी वहां रवि के घर में आग लग जाती है जिसमें रवि और उसका बाप जल के मर जाते हैं और सायला अकेली पड़ जाती है। और फिर कहानी 10 साल आगे चली जाती है और हम रात का सीन देखते हैं जिसमें एक सजी धजी औरत हाथ और सिर पे जलता हुआ कलश लिए गाँव में घूम रही है और तभी हमें सायला का कुत्ता भी दिखता है जो अब 10 साल का हो चुका है। फिर अगले दिन सुबह गांव की दीवार पे दो नाम लिखे हुए मिलते हैं और साथ में ये भी लिखा होता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, दोनों के बीच में नाजायज रिश्ता है। जिसे देख वहां भीड़ लग जाती है और जब वहां वो आता है जिसकी बीवी का नाम उस दीवार पे लिखा हुआ है तो वो गुस्से में अपनी बीवी को मारने के लिए निकलता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं जिनका नाम दीवार पे लिखा होता है उन दोनों की लाश कुएं के किनारे पड़ी होती है। अब देखने से तो ऐसा लगता है कि जैसे शर्म के मारे दोनों ने सुसाइड कर लिया हो, पर जब पुलिस आती है तो लेडी एसआई को लगता है कि ये खून है और इनका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। पर तभी गांव वाले इनको रोक देते हैं कि ये करने से पहले आपको जमींदार की अनुमति लेनी पड़ेगी कि वही इस गांव के सब कुछ है, उनकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। फिर अगले सीन में हम जमींदार को देखते हैं अपने बाप की फोटो पे जूते मारते हुए और कहते हुए कि ये छोड़ा है मेरे लिए एक घर और एक गाड़ी। और जब उसकी बीवी आरती की थाली लाती है तो वो जोत को फूंक मारकर बुझा देता है और कहता है कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं भगवान को नहीं मानता। फिर वारदात की जगह पे जमींदार आता है और पुलिस वाली को कहता है यहाँ सिर्फ मुर्गे और बकरे काटे जाते हैं, यहाँ कोई इंसान नहीं कटेगा, ये मेरा गाँव है, ये मेरे लोग हैं, कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा, इन्होंने शर्म के मारे सुसाइड किया है, बात खत्म। और उसके आगे पुलिस वाली भी कुछ बोल नहीं पाती। फिर अगले सीन में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो इतना दयावान है कि जब भी मरीज के पास बड़े हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं होते तो वो उन्हें अपने पैसे दे देता है। फिर गांव में एक शादी हो रही होती है जिसमें सब ये अफवाह फैलाने लगते हैं कि दीवारों पे जो नाम है वो वासु जो कि फोटोग्राफर है उसने लिखा है और वही मर्डरर है। बस फिर क्या था, ये बात वासु का भाई सुन लेता है और उसको बता देता है और शादी में लड़ाई शुरू हो जाती है और ये सब मिलके पूरी शादी की ऐसी तैसी कर देते हैं। तभी वहाँ पे जमींदार की गाड़ी आती है और जैसे प्रिंसिपल को देखकर बच्चे शरीफ हो जाते हैं ठीक वैसे ही वहाँ उस गाड़ी को देख के सब लोग शरीफ बन जाते हैं। गाड़ी में होती है जमींदार की बीवी जो कि न्योता लिखवाने आई होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वासु के भाई का अफेयर एक लड़की के साथ चल रहा होता है जो पहली बॉडी मिली थी कुएं के पास, उसके दोस्त की बहन के साथ उसका अफेयर चल रहा है।
और क्योंकि गांव वाले देवी महालक्ष्मी को पूजते हैं और हर साल वहां पे कार्निवल होता है साल में एक मंगलवार को, तो पुजारी जब जमींदार के पास जाता है कार्निवल के लिए पैसे मांगने, तो वो उसे भगा देता है बेइज्जत करके, क्योंकि जमींदार भगवान को नहीं मानता। पर जमींदार की बीवी पुजारी को पैसे दे देती है और फिर वहां पे एक बहुत बड़ा कार्निवल होता है बहुत ही धूम धड़ाके के साथ। पर क्योंकि वो मंगलवार की रात है तो फिर वहां एक औरत दिखाई देती है हाथ और सर में जलते हुए कलश के साथ। और फिर अगली सुबह वहां पे दीवारों पे फिर दो नाम मिलते हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है, और फिर उनकी लाश पेड़ से लटकी हुई मिलती है। और फिर जब पुलिस वाली वहां आती है तो ऐसा ही जमींदार से कहती है कि अब तो ये सुसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि पेड़ इतना ऊंचा है और अगर पेड़ पे ये खुद लटके होते तो नीचे टेबल या कुर्सी होता, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस बार जमींदार भी उन्हें रोक नहीं पाता। अब क्योंकि सारे मर्डर्स मंगलवार की रात हुए हैं तो पुजारी कहता है कि हमें महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, अब वही हमें बचा सकती है। वो बताता है कि जमींदार के पूर्वजों के टाइम पे भी जब गांव पे ऐसा ही संकट आया था तो महालक्ष्मी ने ही गांव को बचाया था। फिर रात को जब डॉक्टर घर आ रहा होता है तो उसको कुएं के पास साइला का भूत दिखता है और हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है 18 महीने पहले। उसमें हम देखते हैं कि साइला इंग्लिश पढ़ने जाती है और वहाँ पे उसका अफेयर इंग्लिश टीचर से हो जाता है। और जब वो टीचर के बारे में सोच रही होती है तो उसको पहली बार ऑर्गेज़म होता है और हमें तितलियां स्क्रीन पे दिखाई देती है। इन तितलियों को एज अ मेटाफोर यूज किया है काम वासना दिखाने के लिए। उसके बाद टीचर और साइला का इश्क और भी बढ़ता है और दोनों फिजिकल भी हो जाते हैं। और फिर एक दिन साइला को पता चलता है कि टीचर जॉब छोड़ के जा रहा है और वो किसी और लड़की से शादी भी कर चुका है। और वो साइला को कहता है कि तुम शेक्सपियर की नॉवल की एक चैप्टर की तरह हो, जिसे पढ़ने का मन हुआ तो मैंने पढ़ लिया, और वो उसको धोखा देके चले जाता है। उसके बाद साइला को हर जगह वही दिखता रहता है और वो हर किसी के साथ सेक्स करने लग जाती है। वो मेंटली थोड़ी सी अनस्टेबल होने लग जाती है। उसके अंदर की काम वासना इतने बढ़ने लगती है कि उसने पूरे गांव में किसी को नहीं छोड़ा होता है। हर किसी के साथ वो इंटीमेट हो जाती है, जैसे मानो उसके खुद के शरीर पे उसका कोई कंट्रोल ही ना हो। ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि वो इस वासना को रोकने के लिए खुद को चोट भी पहुंचाने लगती है। एक आदमी को खुद को छड़ी से मारने के लिए भी कहती है। गांव वाले भी ये सब देख के परेशान होते हैं और एक दिन उसको जबरदस्ती पकड़कर जमींदार के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि इसकी वजह से पूरा गांव बर्बाद हो रहा है। तो जमींदार कहता है कि जब इसको अपनी सफाई में कुछ कहना ही नहीं है तो ये गुनहगारी होगी, इसको गांव से बाहर निकाल दो। और कुछ गांव वाले इतने हरामी होते हैं कि वो साइला को डंडे और पत्थर से मार मार कर वहां से भगा देते हैं। और इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जब गांव वाले डिसाइड करते हैं कि रात को सब मिलके गश्त लगाएंगे और जब कोई दीवार पे नाम लिखने आएगा तो उसको धर दबोचेंगे। और उस दिन जब वो दीवार पे नाम लिखने आता है तो गांव वाले उसको देख लेते हैं और काफी दौड़ा भागी के बाद उसको पकड़ लेते हैं और उनको पता चलता है कि ये तो वासुदा फोटोग्राफर का भाई है। और वो पुलिस वालों को उसको सौंप देते हैं और वो पुलिस वालों को बयान देता है कि उसने किसी को नहीं मारा, मैंने तो ये नाम सिर्फ इसलिए लिखे थे ताकि लोगों को मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के रिश्ते के बारे में पता लगे और उसका जो भाई है वो हमारी शादी करवा दे। और तभी वहाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और ऐसा ही समझ जाती है कि ये मर्डर नहीं है बल्कि कोई और है, और उसको छोड़ देती है। इनफैक्ट एसआई को पता चल जाता है कि कातिल है कौन। और अब फिर से मंगलवार आ चुका होता है और गांव के सभी मर्द पूरे गांव में गश्त लगा रहे होते हैं। और आज फिर यहाँ कातिल दीवार पे 2 नाम लिखने आता है और गांव में फिर एक औरत दोनों हाथों और सर पे जलते हुए कलश के साथ दिखती है। दरअसल वो पुजारन होती है। वो और पुजारी मिलके महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते होते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ये औरत कौन थी जो हाथों और सर पे जलता हुआ कलश लिए घूमती थी। वहीं दूसरी तरफ जिसको स्टार्टिंग से लाशों को जलाते हुए दिखाया है, जो चेहरे पे मास्क लगा के रखता है, वो वासुदा फोटोग्राफर पे हमला कर देता है। और दूसरी तरफ दीवार पे कोई नाम लिख रहा होता है। तभी इधर पुलिस वाली आ जाती है और हमें पता लगता है कि कातिल तो डॉक्टर है, वो सबको मार रहा है। पर इससे पहले कि पुलिस वाली उसको पकड़ पाती, हाथापाई में वो पुलिस वाली को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और उसको किडनैप कर लेता है। और बाकी लोगों का कत्ल करने से पहले भी उसने लोगों को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही इंजेक्शन की डिटेल आई होती है, जिससे पुलिस वाली को डॉक्टर के बारे में पता चलता है। तब वो पुलिस वाली डॉक्टर से पूछती है कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो, क्यों मार रहे हो लोगों को। तो वो बताता है कि उसको साइला बहुत ही बुरी हालत में मिली होती है, सड़क किनारे पड़ी हुई। वो उसको घर लेके जाता है, उसका इलाज शुरू करवाता है और उसको फिजिसिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाता है, जहाँ उसको पता लगता है कि साइला को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर है, वो एक निम्फोमैनियक है। ऐसे लोग सेक्स के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए वो सभी गांव वालों के साथ करती होती है।
इस डिसऑर्डर का कोई इलाज तो नहीं है, पर दवाइयों से इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है, पर पूरी तरह से नहीं। पर टीचर से धोखा खाने के बाद साइला पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हो चुकी होती है। दैट्स व्हाई शी वाज डूइंग इट। ये बचपन में अब्यूज होने की वजह से, घर के स्ट्रेस की वजह से, हार्मोन्स में इश्यू होने की वजह से भी ये डिसऑर्डर हो जाता है। पर साइला में अब जीने की कोई चाह ही नहीं बची होती। पर फिर उसकी जिंदगी में वो आता है, वो वजह आती है जिसके आने की वजह से सब कुछ बदल जाता है। वो उसको वैसे ही अपना लेता है, वो उससे शादी भी करना चाहता होता है। तभी हम प्रेजेंट में उस मास्क वाले आदमी को देखते हैं। वो वासु द फोटोग्राफर को मार रहा होता है और हाथापाई में उसका मास्क उतर जाता है। वो वासु को मार कर दफना देता है और उसका चेहरा रिवील हो जाता है। उसका चेहरा आधा जला हुआ होता है। वो होता है साइला के बचपन का दोस्त रवि। एक्चुअल में वो मरा ही नहीं होता है। हुआ ये रहता है कि बचपन में रवि का बाप साइला के साथ कुछ गलत करने की सोचता है और वो गलत करने ही वाला होता है। तभी रवि वहाँ पे आ जाता है और वो गलत कर नहीं पाता और गुस्से में उसी रात वो अपने बाप का सर पत्थर से फोड़कर पूरे घर में आग लगा देता है और सबको लगता है कि बाप बेटे दोनों मर गए, पर वो जिंदा होता है। और जब उसने आग लगाई होती है उस वक्त उसका चेहरा भी जल गया होता है, क्योंकि उसके बाप ने इतना गंदा काम किया था कि वो साइला से कभी नजर ही नहीं मिला पाया। तभी उसके सामने कभी नहीं आता और साइला को लगता है कि रवि तो मर गया है। और अब जब साइला की जीने की वजह खो चुकी होती है तब वो उसके सामने आता है और उसको अपना सच बताता है और तभी दोनों मिलकर शादी करने की डिसाइड करते हैं। और जब साइला मेंटल हालत में गांव में घुमा करती थी तब उसने जमींदार की बीवी और वासु द फोटोग्राफर को सेक्स करते हुए देख लिया होता है। इसीलिए वासु और जमींदार की बीवी और उसके 4 खास लोग मिलकर गांव को उसके खिलाफ भड़काना शुरू करते हैं और जमींदार के थ्रू उसको गांव से निकलवा देते हैं और फिर उसकी हत्या करके उसे कुएं में फेंक देते हैं। और इसी दिन साइला और रवि शादी करके हमेशा के लिए कहीं दूर जाने वाले होते हैं और डॉक्टर और रवि शादी के लिए थोड़ा सामान लेने बाहर गए होते हैं। तभी ये कांड हो जाता है और इसीलिए रवि और डॉक्टर मिलकर उन लोगों को मार रहे होते हैं जिन्होंने साइला को मारा था। जो 4 लोग अभी तक मरे हैं वो वही थे और रवि ने अब 5वें को भी मार दिया, यानी वासु को भी। अब बची है तो सिर्फ एक, वो है जमींदार की बीवी। और डॉक्टर ने साइला की भूत वाली बात भी सिर्फ लोगों को डराने के लिए बोली होती है। उधर जमींदार वहीं खिड़की के बाहर से ये सब सुन लेता है और उसको अपनी बीवी के बारे में पता चल जाता है। इसलिए वो उसको जिंदा जला देता है कि कितनी पापी औरत है, इतने बुरे काम करने के बाद भी सती सावित्री बन के घूमती है। बुरे से भी बुरा तो वो होता है जो अच्छे होने का ढोंग करता है और अंदर से इतना बुरा। जिस सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो अपनी वासना के चलते दूसरे की जान ले लें तो वो सोसाइटी का अंत तो निश्चित है। तो जब डॉक्टर जमींदार की बीवी को मारने आता है तो वो देखता है कि उसको तो जमींदार ने जिंदा जला दिया। उधर सबके मरने के बाद रवि भी कुएं में कूद के जान दे देता है ताकि मरने के बाद वो साइला के साथ हो सके। और जमींदार गांव वालों के सामने कहता है कि मेरी बीवी ने अपने आप को महालक्ष्मी के आगे सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वो प्रसन्न होकर गांव की रक्षा करे। उधर डॉक्टर पुलिस वाली को छोड़ देता है और पुलिस वाली भी डॉक्टर को जाने देती है क्योंकि उसने तो बुरे लोगों को ही मारा है, और जमींदार को भी छोड़ देती है। पहले बुराई का अंत करने के लिए भगवान आते थे, अब बुराई का अंत भगवान इंसानों के हाथों ही करवाते हैं। फिर लास्ट में डॉक्टर जमींदार से पूछता है कि तुम्हारी बीवी इतनी बुरी थी, उसने इतने पाप किए थे कि तुमने उसको उसकी पाप की सजा दे दी, उसको मार दिया, फिर तुमने गांव वालों के सामने उसको देवी क्यों बना दिया? तो जमींदार कहता है कि गांव वाले उसको बहुत अच्छा समझते थे, अगर मैं उसका सच सबको बता देता तो लोगों का विश्वास एक दूसरे से उठ जाता, भगवान से उठ जाता। और जिस सोसाइटी में एक दूसरे में विश्वास नहीं होता वहाँ लव, फियर, डिवोशन, कोई भी इमोशन नहीं होता और वो सोसाइटी कभी भी नहीं पनपती। मैं भगवान को नहीं मानता पर ये लोग मानते हैं और गांव के लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे तो गांव खत्म हो जाएगा और ये गांव और यहाँ के लोग मुझे बहुत प्यारे हैं। और फिर जमींदार कहता है कि तुमने तो मुझसे पूछ लिया, पर अब मुझे जरा बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता लगा कि साइला को किसने मारा और कैसे मारा? तब हमें दिखाया जाता है कि गांव में जो एक अंधा घूमता रहता है, दरअसल वो अंधा होने का नाटक करता है ताकि लोग उसको फ्री में खाना और दारू दे दें। और उसने उन लोगों को साइला को मारते हुए देखा था और उसी ने डॉक्टर और रवि को भी बताया होता है। और इसी आखिरी ट्विस्ट के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और भी हॉरर मूवीज के एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए आप एकदम फिल्मी को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए।